एक सांप जिसकी फुफकार से जंगल कांपता है। और एक दिन आता है जब इंसान उसी सांप को दूध चढ़ाता है, माथा टेकता है और कहता है जय नाग देवता। अब बताओ भाई साहब, जो जानवर अपने जहर से इंसान को पल भर में ख़त्म कर दे वो भगवान कैसे बन गया। और फिर सवाल उठता है, क्या सांप सच में दूध पीते हैं? क्या नाग पंचमी बस अंधविश्वास है या उसके पीछे कुछ है विज्ञान और सदियों पुराना ज्ञान। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हर साल सावन में गली गली में सांप निकाले जाते हैं, कौन थे शेष नाग और तक्षक नाग, और कैसे एक सांप बना धरती को संभालने वाला देवता। भाई साहब, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है नाग पंचमी की वो कहानी जो विज्ञान से जुड़ी है और आस्था से भी। एक बार सुनोगे तो खुद कहोगे इतना कुछ तो हमें कभी किसी ने नहीं बताया। नमस्कार, मैं कुलदीप। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को। भाई साहब, सांप कोई मामूली जीव नहीं है। न हाथ हैं, न पैर हैं, न कान हैं, न आवाज़, पर डर ऐसा कि आदमी का खून सूख जाए। लेकिन उसी सांप को हम दूध पिलाते हैं, उसके आगे दीप जलाते हैं। कभी सोचा है ये परंपरा कैसे शुरू हुई? किसने कहा कि नाग पंचमी मनाओ, और हम काहे मनाते हैं इसको? हमारे जो पुराने बुजुर्ग कहते हैं, सांप को कभी न मारना बेटा, वो धरती का देवता है, धरती को थामे बैठे हैं। शेष नाग के फन पर ही भगवान विष्णु सोते हैं। और देखो ना, जब हम छोटे थे घर के पीछे एक नाग आया करता था। दादी उसके लिए दूध रखती थी, और सच मानो दूध कम होता था तो नाग आता भी नहीं था। हम बच्चे डरते थे, लेकिन दादी मुस्कुरा कर कहती थी डर नहीं बेटा, ये तो रक्षक है। उस दिन हमको समझ नहीं आया, लेकिन आज जब विज्ञान पढ़ा, जब दुनिया देखी, तो समझ में आया दादी सच्चे ज्ञान की बात कर रही थी। अब जरा ध्यान से सुनिए, सांप कोई साधारण प्राणी नहीं है। दुनिया में 3000 से भी ज़्यादा तरह के सांप हैं। इनमें से 15% ही जहरीले होते हैं, बाकी तो हमारे जैसे शांत प्रिय होते हैं। सांप देखता नहीं, सूंघता है। अपनी 2 मुंही जीभ से उसका पूरा शरीर हड्डी और पेशी से बना होता है, बिना टांगों के। और जहर वो इसके सलाइवा यानी लार में होता है, जो अंदर शरीर में बनता है। उसके दांत में एक छोटा सा छेद होता है, वहीं से जहर निकलता है। और मज़े की बात सुनिए, जो जहर जिसे हम मौत समझते हैं, उसी जहर से दवाइयाँ बनती हैं जो इंसानों की जान बचाता है। अब बात करते हैं दिमाग की। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इंसानी दिमाग में एक हिस्सा ऐसा है जो सांप को तुरंत पहचान लेता है। इसको कहते हैं स्नेक डिटेक्शन मॉडल। मतलब जैसे ही सांप दिखा, हमारा दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदिकाल से आदमी जंगल में ही रह रहा था, और जहाँ सांप सबसे बड़ा उसका खतरा था, इंसानों का खतरा, इसीलिए डर विकसित हो गया। और यही डर धीरे धीरे बदल गया श्रद्धा में। अब बात करते हैं नाग पंचमी की असली जड़ की। देखिए भाई साहब, हम लोग जब कोई त्यौहार मनाते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। और नाग पंचमी की जो कहानी है ना, वो सीधी जुड़ी है महाभारत से। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के राजवंशज जो थे, राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे थे। अब परीक्षित बड़े ही न्याय प्रिय और धर्मशील राजा थे, लेकिन एक दिन उनसे भारी भूल हो गई। एक ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को मरे हुए सांप से लपेट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान में होने का नाटक कर रहे हैं। ऋषि के बेटे यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने श्राप दिया कि राजा परीक्षित, तुमको तक्षक नाग डसेगा और उसी की डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब परीक्षित के बेटे जन्मेजय राजा बना। उसके मन में गुस्सा था, बदला था। उसने कहा नागों ने मेरे पिता को मारा है, अब मैं पूरे नाग वंश को नष्ट कर दूंगा। जन्मेजय ने एक भव्य यज्ञ करवाया, सर्प सत्य यज्ञ। इसमें अग्निकुंड में मंत्रों से नागों को खींचकर जलाया जाने लगा। हजारों नाग जलकर भस्म हो गए, और अंत में जब तक्षक नाग को खींचा जाने लगा अग्नि में, तभी आए एक महामुनि, आस्तिक ऋषि आते हैं। आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, क्रोध में आकर तुम प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ रहे हो। सांप भी भगवान की ही रचना है, इन्हें भी जीने का हक है। जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ, और वहीं उसी दिन वचन लिया गया कि इस दिन हर साल नागों की पूजा की जाएगी
और वही दिन कहलाया गया नागपंचमी का दिन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो धर्म की बात हुई, पर विज्ञान कहाँ है। सुनिए, बारिश के मौसम में जब ज़मीन में पानी भरता है, सांप अपने बिल छोड़कर बाहर निकलते हैं। पहले जब घर कच्चे होते थे तो सांप अक्सर लोगों के आंगन में आ जाते थे। उस समय लोग उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि पूजा करके यानी दूध रखकर उन्हें शांति से वापस भेज देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था सांप को छेड़ोगे तो काटेगा और नहीं छेड़ोगे तो नहीं काटेगा। ये जो नाग पंचमी है ना, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये डर को श्रद्धा में बदलने की यात्रा है। जब आपको कोई चीज़ डरा रही हो तो ये तो आप उससे भागोगे या फिर उसके साथ जीना सीख लोगे। हमारे जो पूर्वज थे वो दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा सांप अगर ज़रूरी है धरती के लिए तो हम उसे सम्मान देंगे, मारेंगे नहीं। और उस सम्मान के अभिव्यक्ति हैं नाग पंचमी। भाई साहब, अब तक हमने जाना कि नाग पंचमी एक परंपरा है, धार्मिक मान्यता है और मनोवैज्ञानिक सफ़र है। लेकिन अब जरा ठहर, अब हम आपको ले चलते हैं सांपों की असली दुनिया में, जहाँ डर है, जहाँ चालाकी है, जहाँ जहर है, पर साथ ही वो विज्ञान भी है जिससे दवा बनती है। जो जीव बिना हाथ पैर के चलते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, पानी में तैरते हैं, उसे मामूली नहीं कहेंगे। सांप का शरीर हड्डी से बना होता है, करीब 200 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं जो उसके पूरे शरीर को लचीला बनाती है। उसकी खाल हर कुछ महीनों में उखड़ती रहती है, यानी केचुल जिसे कहते हैं। जब सांप बड़ा होता है तो उसकी पुरानी चमड़ी फटती है और नई चमड़ी निकलती है, और जीभ की पकड़ होती है जो फंक वाली होती है, वही जीभ सूंघने का काम करती है। सांप देख नहीं सकता, लेकिन सूंघकर और ज़मीन की हलचल से सब पहचान लेता है। अब बात करते हैं जहर की। सांप का जहर उसका सबसे बड़ा हथियार है। जहर उसकी लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से बनता है और उसके दांतों से बाहर आता है, जैसे इंजेक्शन की सुई। जहर 2 तरह का होता है, न्यूरोटॉक्सिन जो दिमाग और तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन, खून को गाढ़ा या पतला करके शरीर को धीमा कर देता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि यही जहर जब सही मात्रा में और सही प्रयोग में लिया जाए तो दवाइयों का रूप भी ले लेता है। लोग समझते हैं कि हर सांप जहरीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में करीब 85% सांप बिना जहर वाले होते हैं, मतलब हर्मेल्स। भारत में मुख्य जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं, जिसे बिग 4 कहते हैं। नंबर 1 कोबरा, नंबर 2 करैद, नंबर 3 रसल वाइपर और नंबर 4 स्केल्ड वाइपर। बाकी जितने भी सांप दिखते हैं इंसान से बचना चाहते हैं, काटना नहीं। अब जरा डरावना आंकड़ा सुनिए। भारत में हर साल करीब 50 से 60 हज़ार लोग सांप काटने से मर जाते हैं। कारण क्या है? सही इलाज न मिलना, गांव में डॉक्टर या एंटीवेनम नहीं हो, अंधविश्वास में समय बर्बाद करना। लेकिन अगर सही समय पर एंटीवेनम मिल जाए तो 90% जान बचाई जा सकती है। एंटीवेनम कैसे बनता है? अब बात आती है जहर को दवा में बदलने की। सांपों का जहर लैब में निकाला जाता है, फिर उसे घोड़े को थोड़ा थोड़ा देकर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। बाद में घोड़े के खून से एंटीबॉडी निकाली जाती है और वहीं बनता है एंटीवेनम इंजेक्शन। यही इंजेक्शन लाखों लोगों की जान बचाता है। अब सोचिए, जिसे हम डर के मारे मार देते हैं, वही हमें ज़िंदा रखने की ताकत रखता है। लोग सोचते हैं कि सांप मतलब जान का दुश्मन, लेकिन असलियत तो ये है कि सांप हमारे खेतों के रक्षक हैं। अब बताइए, खेत में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है, सांप या चूहा? चूहा करता है ना, जो बीज खाते हैं, फसल कुतरते हैं, अनाज बर्बाद कर देते हैं। और इन्हीं चूहों को कौन खाता है? सांप। एक अकेला सांप एक साल में सैकड़ों चूहे खा जाता है। मतलब वो आपके खेत का चुपचाप चौकीदार बना बैठा है और आप हो कि उसे मारने को दौड़ते हैं। हर जानवर की प्रकृति में कोई ना कोई भूमिका होती है। अगर एक भी कड़ी टूटे तो पूरी फूड चेन गड़बड़ हो जाती है, यानी गड़बड़ा आ जाती है। सांप चूहे खाता है, चूहे कीड़े खाता है, कीड़े फसल खा जाता है। अगर आपने सांप को ख़त्म कर दिया यानी मार दिया तो चूहे की आबादी बढ़ेगी, फिर जहर आपको डालना पड़ेगा। जहर से ज़मीन खराब होगी, इंसानों को हानि होगी और पशुओं के लिए भी हानिकारक है।
यानी सांप को मारने का मतलब प्रकृति से खिलवाड़ करना। हमारे पूर्वज जो थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने हर उस चीज़ को पूजा से जोड़ा जो इंसान के लिए ज़रूरी था, जैसे गाय, तुलसी, पीपल और सांप। उन्होंने सांप को मारा नहीं बल्कि उनका सम्मान किया। नाग पंचमी सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक संदेश है। डरो मत, समझो। अब सोचिए, लोग नाग पंचमी पर दूध चढ़ाते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि ये दूध बर्बादी है, दूध की ये है वो है, लेकिन इसका भी एक साइंटिफिक मतलब है। जब खेतों में बारिश के समय सांप बाहर आते हैं तो लोग दूध चढ़ाकर सांप को दूर रखते हैं। मतलब सांप ऐसा चीज़ है जो दूध और कोई भी तरल पदार्थ होता है वहाँ पर नहीं आता है, ताकि वो इंसान से भिड़े नहीं। और पूजा करना क्या है? एक तरह का मनोवैज्ञानिक तरीका था डर से बाहर निकालने का। अब सोचिए, लोग नाग पंचमी पर दूध चढ़ाते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये बर्बादी है दूध की, ये है वो है, लेकिन इसका भी एक साइंटिफिक मतलब है। जब खेतों में बारिश के समय सांप बाहर आते हैं तो लोग दूध चढ़ाकर सांप को दूर रखते थे ताकि वो इंसान से ना भिड़े। और पूजा करना एक तरह का मनोवैज्ञानिक तरीका था डर से बाहर निकालने का। जब आप किसी चीज़ को पूजते हो तो आपके मन से उसके प्रति जो डर होता है वो दूर हो जाता है। बहुत लोग सवाल करते हैं, अगर सांप जहरीला है तो मारने में क्या बुराई है? बुराई ये है भाई कि 90% सांप जहरीले नहीं होते, और जो होते भी हैं वो बिना वजह नहीं काटते। और सबसे बड़ी बात, हर बार जब आप एक सांप को मारते हैं तो एक डॉक्टर को बनने से रोकते हैं, क्योंकि उसका जहर किसी दवा में बदल सकता था। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा, सांप को मारो मत, नमस्कार करो। इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए धर्म और विज्ञान दोनों की ज़रूरत है। धर्म हमें सिखाता है आदर करो, विज्ञान बताता है समझो कैसे चीज़ें काम करती हैं। नाग पंचमी इन दोनों का संगम है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ समझ है, जहाँ समझ है वहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ सांप भी हैं और इंसान भी। कभी ठहर के सोचना कि जो धरती के नीचे चुपचाप रहता है वही धरती को थामे हुए, और जिसे हम जहर समझते हैं वही जीवन का अमृत बन सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।